हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखिएगा, यह हम लोग देखेंगे बुद्धि के जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वह हम लोग प्रश्न करेंगे और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से जरूर एग्जाम में फंसने की संभावना रहेगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं, सी टेट को छोड़कर, उसमें फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतनी बातें याद रखना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना जरूर रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। देखिएगा, इसमें 40 प्लस प्रश्न है जो कि यहाँ से, और ये जो प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यह आपको बताना है। बीने ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, स्टर्नर ने और गिलफोर्ड ने। तो यह आपको याद रखना कि जो बुद्धि शब्द है यह 1885 में, ठीक ना, 1885 में इसका प्रयोग किया गया था। सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने इसका प्रथम प्रयोग किया था। इसको याद रखना, प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाएगा। चलिएगा, उसके बाद देखिएगा, अगर बात की जाए, यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे बुद्धि की अवधारणा की बात की जाए, तो बुद्धि की अवधारणा की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्लेटो और अरस्तु जो थे, इन्होंने बुद्धि की अवधारणा पर काम किया। इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाता है। बीने ने जो है पहला व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण किया, ये भी आपको याद रखना होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत पूछ लिया जाता है। गाल्टन ने, वुडवर्थ ने, बीने, टर्मन एवं स्टर्नर ने और स्पीयरमैन ने। इसमें से आपको इतनी बातें याद रखना, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें आप याद रखना बीने, ठीक है, बीने ने यह बुद्धि एक कारक सिद्धांत या टर्मन, स्टर्न, इनमें से कोई भी ऑप्शन में से आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से जरूर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धि का द्विकारक, द्विखंड, द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? एक ही का नाम है, इसको भी आपको याद रखना है। इसे द्विकारक सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत कहा जाता है। यह किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, गाल्टन ने, स्टर्नर ने। तो यह आपको इतनी बातें याद रखना, यह सिद्धांत किसने दिया है? तो यह स्पीयरमैन ने दिया, ठीक ना, स्पीयरमैन ने दिया है। इसी को कहा जाता है, इसको एक कहा जाता है जी फैक्टर, इसको याद रखना, जी कारक, इसको याद रखना, जी कारक कहा जाता है या जी फैक्टर कहा जाता है। एक है एस कारक, इसको याद रखना, एस कारक कहा जाता है। तो इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, इसमें ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात किया तो यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे जो इसको याद रखना, यह जी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है और जी फैक्टर और एस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। यह द्विखंड सिद्धांत, यह किसने दिया है? यह आपको याद रखना, स्पीयरमैन ने। चलेगा, आगे चलते हैं। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत की बात किया, किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, गाल्टन ने, स्टर्नर ने। तो यह त्रिकारक सिद्धांत की बात की जाए तो यह किसने दिया है? तो यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो यह आपको याद रखना, स्पीयरमैन ने, ठीक है, स्पीयरमैन ने दिया है। इसको याद रखना, इसमें जो है विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक जो बुद्धि होती है, इसमें त्रिकारक में होती है। यह स्पीयरमैन ने दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, स्पीयरमैन के त्रिकारक सिद्धांत जो है तत्व, ऐसे कहा जाता है, तत्व सिद्धांत के अनुसार तीसरा तत्व कौन सा होता है? इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य तत्व होता है, विशिष्ट तत्व होता है, समूह तत्व होता है और एकल तत्व होता है। इसको, इसमें आपको याद रखना, वो होता है हमारा समूह तत्व होता है, ठीक ना। इसमें जो हमारा तीसरा जो तत्व होता है, इसमें हमारा समूह तत्व होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? त्रितंत्र की बात की जाए, यहाँ पे तंत्र है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, त्रितंत्र पूछ लिया जाता है। तो यह किसने दिया है? बीनेन ने, साइमन ने, स्टर्नबर्ग ने और बुड्रो ने। तो इसमें आपको याद रखना है, त्रितंत्र की बात की जाए तो यह स्टर्नबर्ग ने दिया है, ठीक है, स्टर्नबर्ग ने दिया है त्रितंत्र का सिद्धांत। आगे चलते हैं। देखिएगा, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत की बात किया है, किसने दिया है? बीने ने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है, साइमन ने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत की बात की जाए तो यह किसने दिया है? तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, तो यहाँ पे यह त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कितने आयाम बताए हैं? तो इसको आपको बताना है। आपको इतनी बातें याद रखना कि गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया है
और इसमें से बताना है कि इसमें से कितने आयाम बताए हैं। 1 बताए हैं, 2 बताए हैं, 3 बताए हैं और 4 बताए हैं। तो यह गिलफोर्ड ने इसमें से 3 जो आयाम बताए हैं, इसमें से सक्रियता, विषय वस्तु और उत्पादन, यह उत्पाद है, इसको याद रखना होगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है। इसमें से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाए। तो अभी हम बता चुके हैं कि सक्रियता होती है, विषय वस्तु होती है, उत्पाद होता है, लेकिन प्रबलन जो होता है यह नहीं होता है। यह इसमें ऑप्शन हमारा सी से होगा। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया। समूह कारक सिद्धांत की बात की जाए, यह किसने दिया, स्टरमन ने, थर्स्टन वे कैली ने, बीने ने और स्टर्न ने। तो बताइएगा समूह कारक सिद्धांत यह किसने दिया है, ये भी आपको बताना होगा। तो देखिएगा समूह कारक सिद्धांत पूछा जाता है तो समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन वे कैली ने दिया है। यह कब दिया है, तो यह 1930 में, ठीक ना, 1930 में दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा, आगे चलते हैं, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की बात की जाए तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने, गाल्टन ने, गिलफोर्ड ने, थांडाइक ने। तो बताइएगा बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है यह किसने दिया। तो इसमें याद रखना, बहुकारक सिद्धांत की बात की जाए तो यह थांडाइक ने दिया, ठीक ना। थांडाइक, आपको इतनी बातें याद रखना, बहुकारक सिद्धांत जो है थांडाइक ने दिए हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थांडाइक अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं। बुद्धि के यह कितने प्रकार बताए हैं, इसको भी आपको याद रखना है। 1 बताए हैं, 2 बताए हैं, 3 बताए हैं और 4 बताए हैं। तो थांडाइक ने आपको इतनी बातें याद रखना कि इन्होंने 3 बताए हैं, ठीक ना। यह 3 बताए हैं, जिसमें से मूर्त होता है, अमूर्त होता है, सामाजिक होता है। इसमें से 3 बताए हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से थांडाइक ने तीन प्रकार की बुद्धि बताई है, इसको भी आपको याद रखना। चलिएगा, आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है। बताइएगा इसमें से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मानसिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो यह आपसे जो प्रश्न पूछा है, यह थांडाइक का जो 3 प्रकार बताया गया है उसमें से जो नहीं है वह याद रखना, मानसिक बुद्धि इसमें से नहीं है। इसमें जो ऑप्शन सी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा यंत्र एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है। यह बताएगा मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और ये सभी। तो इसमें से बताएगा यंत्र और मशीनों से संबंधित कार्यों में जो दक्षता होती है उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है। तो इसमें याद रखना वह मूर्त बुद्धि पाई जाती है, ठीक ना, उसमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। आगे चलते हैं, देखिएगा बुद्धि का प्रतिदर्शन सिद्धांत किसने दिया। यह एक याद रखना, प्रतिदर्शन सिद्धांत। तो प्रतिदर्शन सिद्धांत भी पूछ लिया जाता है। बताइएगा स्पीयरमैन ने दिया है, टर्मन ने दिया है, बीने ने दिया है, थॉमसन ने दिया है। तो ये भी आपको याद रखना, बुद्धि का प्रतिदर्शन सिद्धांत की बात की जाए तो यह थॉमसन ने दिया। किसने, थॉमसन ने दिया, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा बुद्धि का क व ख सिद्धांत किसने दिया। बताया क व ख सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने, स्टर्न ने, गाल्टन ने और थॉमसन ने। तो बुद्धि का क व ख सिद्धांत की बात की जाए तो यह इसको याद रखना, स्पीयरमैन। यह क व ख को सिद्धांत को याद रखना, इसे जाना जाता है जी फैक्टर, इसको याद रखना जी फैक्टर और एस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। स्पीयरमैन आप लोग लगाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। चलेगा, आगे चलते हैं, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। बताइएगा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, थांडाइक ने, टर्मन ने, कैटल ने, स्टर्न ने। तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत की बात की जाए यह किसने दिया, तो यह कैटल ने दिया, ठीक ना। कैटल एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कई बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है। तो आर्मी जो अल्फा परीक्षण की बात की जाए यह कैसा बुद्धि परीक्षण है। सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है। तो यह आप इतनी बातें याद रखना कि यह एक सामूहिक परीक्षण होता है, ठीक ना। आपसे पूछा जाता है यह सामूहिक परीक्षण होता है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि यह शाब्दिक है या अशाब्दिक है। तो इसको आप याद रखना, यह शाब्दिक परीक्षण होता है। जो आर्मी अल्फा परीक्षण होता है यह शाब्दिक परीक्षण होता है, ठीक ना। यह शाब्दिक परीक्षण होता है। यह एक मौखिक परीक्षण भी होता है, इसको याद रखना। यह कैसा होता है, मौखिक होता है, मौखिक परीक्षण होता है, इसको भी आपको याद रखना। यह मौखिक परीक्षण होता है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक ना, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आर्मी बीटा परीक्षण, वहाँ पे अल्फा पूछा था, यहाँ पे बताइएगा बीटा परीक्षण की बात की जा रहा है।
यहाँ बताएगा सामूहिक और शाब्दिक परीक्षण होगा, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण होगा, व्यक्तिगत शाब्दिक होगा, व्यक्तिगत अशाब्दिक होगा। तो इसमें से आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो यह होता है हमारा सामूहिक और शाब्दिक परीक्षण, ठीक ना। यह कैसा होता है, तो यह गैर मौखिक होता है, यह इसमें मौखिक नहीं होता है, यह इसको ध्यान रखिएगा, यह सामूहिक और शाब्दिक परीक्षण होता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलेगा आगे चलते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, देखिएगा बुद्धि लब्धि याद करने का सूत्र जो है यहाँ पे इसको याद रखना। यह सूत्र की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा बुद्धि लब्धि याद रखना, बुद्धि लब्धि की बात की जाए यहाँ पे होता है मानसिक याद रखना, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु होता है ना। वास्तविक इसको याद रखना, वास्तविक आयु होता है। यह सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, यह प्रश्न पूछा है। इसमें से आपको याद रखना है कि देखिएगा स्टर्न ने यह सिद्धांत दिया है, लेकिन इसमें आगे एक क्वेश्चन और आएगा। यहाँ पे स्टर्न ने दिया है इतना, इसको भी आपको ध्यान देना है। चलिएगा देखिएगा उसके बाद आता है हमारा बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र, जो बुद्धि लब्धि मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100 किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। यहाँ पे देखिएगा गुणे 100 की बात की गई है, यहाँ पे किसने दिया यह आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, टर्मन ने और इसमें से बताइएगा बीने ने। तो यह आप याद रखना, जो बुद्धि लब्धि थी आईक्यू जो था, आईक्यू का सूत्र जो मानसिक आयु था, मानसिक आयु की बात की जाए तो मानसिक आयु अपान वास्तविक, ठीक ना, वास्तविक आयु गुणते 100, वास्तविक आयु गुणे 100। इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन किया गया, यह याद रखना टर्मन, और यहाँ पे टर्मन द्वारा यह किया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। इसको आपको याद रखना, जो इन्होंने 100 का गुणा किया टर्मन ने किया है। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष तथा वास्तविक आयु 8 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो इसी आपको याद रखना, जब बुद्धि लब्धि निकालना है तो इसको याद रखना, मानसिक आयु कितना है 10 है, उसके बाद वास्तविक 8 है, गुणे 100 कर देंगे। इसको जब हम काटेंगे तो पूरा जब कटपीट करेंगे तो इसको याद रखना, जब हम करेंगे तो 125 आएगा, ठीक ना, 125 आएगा। जब इसको हम करेंगे तो इसको आप लोग इसको हल कर लीजिएगा इस हिसाब से। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, सी ऑप्शन सही होगा। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, बताइएगा प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया था। अल्फ्रेड बीने व साइमन ने, टर्मन ने, स्टर्न ने और C.H. राइस ने। बताएगा इसमें से बताएगा प्रथम बुद्धि परीक्षण की बात की जाए, यह अल्फ्रेड बीने व साइमन ने दिया था, अल्फ्रेड बीने व साइमन ने दिया था। इसको याद रखना 1905 में दिया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्न में से कौन सा था, बताएगा। यह बताएगा बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण कौन सा था। बीने साइमन परीक्षण जो कि 1905 में दिया गया, टर्मन मैरिज स्केल, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यह पहला परीक्षण जो हुआ था बुद्धि का, यह बीने साइमन बुद्धि परीक्षण जो कि 1905 में हुआ था। यह आपको इतनी बातें याद रखना, 1905 में हुआ था। आगे चलते हैं। देखिएगा बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कितनी आयु वर्ग के लिए किया जाता है, कितनी आयु वर्ग के लिए किया जाता है। 2 से 15 वर्ष के लिए, 3 से 15 वर्ष के लिए, 4 से 15 वर्ष के लिए, 5 से 15 वर्ष के लिए। तो यह आपको याद है, बीने साइमन परीक्षण जो है यह 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर किया जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसने दिया, बताइएगा स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसने दिया। स्टर्न ने दिया है, टर्मन ने दिया है, बीने ने दिया है और गाल्टन ने दिया है। तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण की बात की जाए तो यह इसको याद रखना, टर्मन ने दिया है 1916 में, ठीक ना। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण यह टर्मन ने दिया 1916 में। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था। तो भारत की बात की जाए तो भारत में बुद्धि परीक्षण कब हुआ था, 1920 में, 1922 में, 1923 में। तो इसमें से आपको जानते हैं कि 1905 में बुद्धि परीक्षण हुआ था। लेकिन यहाँ पे भारत में पूछा है तो भारत में कब हुआ था, तो यह 1922 आप लोग लगाइएगा, 1922 ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया, बताइएगा भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बताइएगा।
तो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण की बात की जाए, यह किसने किया है? तो यह C.H. राइस ने किया है। किसने? C.H. राइस ने किया है, जो कि 1922 में इन्होंने किया है बुद्धि परीक्षण भारत में। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। C.H. राइस ने बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा इस परीक्षण का क्या नाम रखा? इस परीक्षण का क्या नाम रखा? बीने स्केल, राइस स्केल, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, इनमें से कोई नहीं। जब इन्होंने C.H. राइस ने जब बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किया तो भारतीय अनुकूलन में इसका नाम रखा गया। तो इसका नाम रखा गया हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, इसका नाम रखा गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण किसने दिया है? भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण किसने दिया है? पोर्टियस ने, बीने ने, पियाजे ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भूल भुलैया परीक्षण है इसको यहाँ याद रखना, पोर्टियस ने दिया है, ठीक ना, पोर्टियस। चलिएगा, आगे चलते हैं, देखिएगा। संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन है? संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन है? बीने, वुडवर्थ, डेनियल गोलमैन, स्टर्नर। बताएगा संवेगात्मक बुद्धि का संवेगात्मक बुद्धि का जनक पूछा है तो यह आप याद रखना, डेनियल गोलमैन, ठीक ना। डेनियल गोलमैन जो है संवेगात्मक बुद्धि के यह जनक हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? बताएगा बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? स्टर्नर का है, बकिंघम का है, मैकडूगल का है, गेट्स का। इसमें से आपको बताना है कि बुद्धि सीखने की योग्यता यह कथन किसका है। तो यह आप याद रखना, बकिंघम का है, ठीक ना, बकिंघम। और यह जो हमारा यह परिभाषा है, एग्जाम में परिभाषा पूछा जाता है, इसको याद रखना। ये परिभाषा जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट एकदम सेम टू सेम एकदम परिभाषा जो है पूछी जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? बताएगा बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति, यह कथन किसने दिया है? यह आपको बताना है। थॉर्नडाइक ने, बुडरू ने, गाल्टन ने, बीने ने। तो यह आप याद रखना कि जो बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है, यह कथन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो यह गाल्टन ने दिया, ठीक ना, गाल्टन। आगे चलते हैं, देखिएगा। बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किसका है? यह बताया गया है, बताइएगा बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह आप बताइएगा यह किसमें है? तो इसमें ऑप्शन जो बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह दिया है ऑप्शन यहाँ हमारा से होगा बीने, यह बीने ने दिया, ठीक ना, बीने ने दिया है। आगे चलते हैं, देखिएगा। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यह किसने दिया है? तो यह टर्मन ने दिया है। किसने दिया है? टर्मन। आपको याद रखना, टर्मन ने दिया है। आगे चलते हैं, देखिएगा। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया, याद रखना यहाँ से पूछा जाता है, उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? बताएगा यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का, बकिंघम का, स्टर्न का, मन का। तो यह आप इसको याद रखना, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह प्रश्न थॉर्नडाइक का है, ठीक ना, यह आपको याद रखना, यह परिभाषा थॉर्नडाइक का है। आगे चलते हैं, देखिएगा। उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन किसका? बताएगा थॉर्नडाइक का है, बर्ट का, स्टर्न का है, बीने का। तो उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता जो है यह आपको याद रखना, बर्ट का है, ठीक ना, बर्ट। ऑप्शन यहाँ पे से होगा बर्ट। चलेगा, आगे चलते हैं। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, यह कथन किसका है? बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, यह किसका कथन है? तो यह आपको बताना है। इसमें याद रखना, यह जो है कथन डियर बार्न का है, डियर बार्न का, इसको भी आप याद रखना। चलेगा। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बताएगा यह कथन किसका है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? ये भी आप याद रखना, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह वुडवर्थ ने दिया है, ठीक ना, वुडवर्थ ने किया है, इसको याद रखना, वुडवर्थ ने दिया है। आगे चलते हैं, देखिएगा। 140 से अधिक IQ वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? बताएगा 140 से अधिक वाले जो बालक होते हैं वह किस श्रेणी में आते हैं? प्रतिभाशाली,
बालक होते हैं या मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं, जड़ बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले। तो यह आप याद रखना। जब 140 से आईक्यू जब जिस बच्चे की अधिक होगी तो वह प्रतिभाशाली बालक होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा 90 से 110 आईक्यू वाले बालक की श्रेणी में आते हैं। देखिए यहाँ से पूछा गया 90 से, यहाँ से होना चाहिए 91 से 110 होना चाहिए, ठीक ना। 91 से 110 जो है वह आते हैं सामान्य बुद्धि में, ठीक ना, सामान्य बुद्धि में आते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा कम से कम आईक्यू वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं, बताइएगा। कम से कम आईक्यू वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? 25, सॉरी कम से कम नहीं, यहाँ पे 25 से कम पूछा है। यहाँ पे जो 25 से कम आईक्यू वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो वो आपको याद रखना है। इसमें आप बताइएगा 125, यहाँ पे 125 होगा या यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ऑप्शन जड़ बुद्धि, ठीक ना, यहाँ पे जो जड़ बुद्धि हो गई, यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे जड़ बुद्धि हो गई। 25 से कम आईक्यू वाले बालक जो होते हैं वो जड़ बुद्धि में आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो ऑप्शन से होगा हमारा सी ऑप्शन से होगा। तो यह आज के लिए हम लोग पूरे 42 क्वेश्चन देखे। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्लास यहाँ पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।